कभी सोचा है ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों की किस्मत हमेशा चमकती रहती है, उन्हें सारे मौके मिल जाते हैं, जबकि दूसरे बस हाथ मलते रह जाते हैं। आज हम इसी के पीछे छिपी सोच को समझने वाले हैं, तैयारी के दर्शन को। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, है ना? वो पल जब हम सोचते हैं, काश काश मैं उस वक्त तैयार होता। हो सकता है वो कोई नौकरी का मौका हो या किसी खास इंसान से मिलने का, लेकिन हम उस पल के लिए तैयार नहीं थे। अक्सर हम किसी बड़े फिल्मी पल का इंतजार करते रह जाते हैं और इस चक्कर में वो छोटे छोटे मौके हाथ से निकल जाते हैं जो रोज हमारे सामने आते हैं। तो चलिए इसी को समझने के लिए डैनियल की कहानी में चलते हैं। डैनियल 32 साल का एक वेटर है जो एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में काम करता है। लेकिन उसका सपना सिर्फ वेटर बने रहना नहीं है, उसका सपना है एक दिन एक बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट बनना। अब देखिए, डैनियल और उसके साथ काम करने वालों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां बाकी लोग इसे बस एक नौकरी की तरह देखते थे, घड़ी देखते रहते थे कि कब शिफ्ट खत्म हो, वहीं डैनियल के लिए हर ग्राहक, हर ऑर्डर एक सीखने का मौका था। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसके भविष्य के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। और यही सोच, यही फिलॉसफी डैनियल को चलाती थी। उसने कहीं पढ़ा था कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले लोग असल में किस्मत वाले नहीं होते, वो बस तैयार होते हैं। और बस इसी एक लाइन ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। और पता है, डैनियल की तैयारी सिर्फ ख्यालों में नहीं थी, वो असल में हर रोज मेहनत कर रहा था। अब देखिए, वो अपने हर खाली पल का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में करता था। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, क्या यार, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? लेकिन डैनियल का जवाब हमेशा एक ही होता था, शायद अभी कुछ नहीं हो रहा है, पर जब कुछ होगा तो मैं तैयार रहूंगा। और फिर एक शुक्रवार की रात आई। रेस्टोरेंट खचाखच भरा था, स्टाफ की कमी थी और हर कोई बस भाग दौड़ में लगा था। मतलब एक बिल्कुल आम बिजी रात लग रही थी। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ बदल गया जब मैनेजर ने उसे रॉबर्ट चेन की टेबल पर भेजा, एक ऐसा नाम जिसे डैनियल सिर्फ बिजनेस मैगजीन में पढ़ता था। तो एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया, डर हावी होने लगा। लेकिन फिर सालों की वो जो तैयारी थी ना, वो काम आई। उसे एहसास हुआ कि ये कोई इम्तिहान नहीं, ये तो परफॉर्मेंस का टाइम है। वो इस पल के लिए सालों से तैयारी कर रहा था, बस उसे ये नहीं पता था कि ये पल ऐसे एक व्यस्त शुक्रवार की रात को आएगा। रॉबर्ट चेन डैनियल के काम और उसके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके साथ एक ऐसी सोच शेयर की जिसने डैनियल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उस सोच को समझते हैं। सोचिए जरा इस बात को। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी बारिश की तरह है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कब आएगी, लेकिन हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि जब वो आए तो हमारे हाथ में क्या हो। ज्यादातर लोग जिंदगी में एक छाता लेकर घूमते हैं जो उन्हें हर मुश्किल, हर अनचाही चीज से बचाने के लिए होता है। तो बस यहीं पर दो तरह की सोच सामने आती है। छाता मानसिकता आराम और सुरक्षा ढूंढती है, जबकि बाल्टी मानसिकता हर पल को एक मौका समझती है, बारिश की हर बूंद को पकड़ने के लिए तैयार रहती है। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि दोनों में क्या फर्क है। छाता मानसिकता वाले लोग बारिश होने पर शिकायत करते हैं, जबकि बाल्टी मानसिकता वाले लोग उस बारिश का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, ताकि हर बूंद को इकट्ठा कर सकें। और बस उसी पल डैनियल के दिमाग में बत्ती जली। वो जो रात रात भर जागना था, वो जो घंटों की मेहनत थी, वो सारे पल जब उसे लगता था कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, वो सब बेकार नहीं था। वो तो चुपचाप धीरे धीरे अपनी बाल्टी बना रहा था। और उस शुक्रवार की रात अचानक बारिश होने लगी। देखिए, डैनियल की कहानी सिर्फ डैनियल की नहीं है, ये उन उसूलों के बारे में है जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। और ये सिर्फ करियर पर ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर, हमारी क्रिएटिविटी पर, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी सच्चाइयां मिलती हैं। पहली, आप छोटे छोटे कामों को जितनी लगन से करते हैं, वही बड़े मौकों की नींव रखता है। दूसरी, बड़ा मौका कभी ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आता, वो तो एक आम दिन में, एक आम बातचीत में छिपा होता है। और तीसरी, जिसे हम किस्मत कहते हैं ना, वो असल में उस तैयारी का नतीजा है जो दूसरों ने नहीं की थी। तो अब सवाल ये है कि कोई अपनी बाल्टी कैसे तैयार कर सकता है, इंतजार कैसे न करें और तैयारी कैसे करें। चलिए 3 आसान कदमों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो अब इंतजार करना बंद करने और अपनी बाल्टी बनाना शुरू करने का समय है।
पहला काम, आज सिर्फ 30 मिनट निकालिए और वो एक स्किल सीखिए जो आपके सपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अपने काम को तैयार रखिए, अपना रिज्यूमे, अपना पोर्टफोलियो, ताकि जब मौका दरवाज़ा खटखटाएं तो आप घबराएं नहीं, तैयार रहें। और सबसे ज़रूरी, हर बातचीत को, हर दिन को ऐसे देखिए जैसे वो एक इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब हो सकता है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि मौका कब आएगा, लेकिन हम ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि जब वो आए तो हम तैयार हों या नहीं। और बस यही सारा फर्क पैदा करता है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, जब अवसर की बारिश होगी तो आप क्या लेकर खड़े होंगे, एक छाता या एक बाल्टी? चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।